जी तो अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू कोडुलर्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू यूज मेन एक्सिस अलाइनमेंट एंड क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट इन रोज एंड कॉलम विजिट। गाइस, हम इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम विजुअली अंडरस्टैंड करेंगे कि रोज एंड कॉलम में मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट के एट्रीब्यूट्स किस तरह काम करते हैं। देन फर्दर वी हैव अ कोडिंग पार्ट जिसमें हम कोडिंग शुरू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास एक रो की एग्जांपल है। आप देख लें कि हमारे पास एक मोबाइल स्क्रीन है, यहाँ पे एक रो विजिट प्लेस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास रो विजिट में तीन कंटेनर्स होंगे। कंटेनर 1 हमारे पास आ गया, C1 हमने इसको नेम दिया हुआ है। सिमिलरली इसी तरह कंटेनर 2 आ गया, C2 नेम दिया है। कंटेनर 3 आ गया, C3 हमने नेम दिया है। बेसिकली आप याद रखेंगे जब भी हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट यूज करेंगे ना, तो हम करना क्या चाह रहे होंगे, हम विद इन अ रो और विद इन अ कॉलम जितने भी विजिट होंगे उनकी अलाइनमेंट जब सेट करना चाह रहे होंगे तब हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को यूज करेंगे। अब आपको याद ये रखना है कि जब भी रो के विजिट में आपने रो के अंदर जितने भी विजिट्स हैं उन सब की अलाइनमेंट को हॉरिजॉन्टली सेट करना हो। हॉरिजॉन्टली जब भी सेट करना होगा तो आप उसमें मेन एक्सिस अलाइनमेंट को एट्रीब्यूट यूज करेंगे। तो इधर आपको एग्जांपल में यहां पे शो भी हो जाएगा कि जब भी आपको हॉरिजॉन्टली सेट करना है, चाहे हॉरिजॉन्टली सब कंटेनर्स को आप स्टार्ट में लेके आना चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टली आप सब कंटेनर्स को सेंटर में लेके आना चाह रहे हैं या फिर एंड पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, आप मेन एक्सिस अलाइनमेंट यूज करेंगे। लेकिन अगर आपने वर्टिकली कंटेनर्स को सेट करना है, वर्टिकली इसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है, तो फिर आप क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को यूज करेंगे, जैसे कि आपको इस एग्जांपल में शो भी हो रहा है इधर। तो गाइस, ये हमारे पास एक रो की एग्जांपल है जिसमें हमने एरो से सिर्फ दिखा दिया है कि हॉरिजॉन्टली अगर आपने कंटेनर्स की अलाइनमेंट को चेंज करना है तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट के एट्रीब्यूट को यूज करके चेंज करेंगे। और अगर इन कंटेनर्स के अलाइनमेंट को आपने वर्टिकली चेंज करना है तो आप क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट के एट्रीब्यूट को यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव अ कॉलम एग्जांपल हियर। कॉलम एग्जांपल, वी हैव अ डिवाइस एंड इन विद इन आवर स्क्रीन वी हैव अ कॉलम विजिट। एंड कॉलम विजिट में हमारे पास यहाँ पे तीन कंटेनर्स हैं, C1, C2 एंड C3। अब जब आपने C1, C2, C3 को हॉरिजॉन्टली सेट करना होगा, तो कॉलम विजिट में जब भी आपको हॉरिजॉन्टली इनकी अलाइनमेंट सेट करनी हो तो आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, आप यहाँ पे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट यूज करते हैं। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट ये आपको एरो में शो भी हो रही है। नेक्स्ट वी हैव अ अलाइनमेंट वर्टिकली। तो अगर आपने इन कंटेनर्स के अलाइनमेंट को वर्टिकली सेट करना है तो यहाँ पे आपको मेन एक्सिस अलाइनमेंट का एट्रीब्यूट यूज करना होगा। तो ये दोनों ऑपोजिट हैं। अगर तो आपको रो की एग्जांपल में हॉरिजॉन्टली चेंज करना है तो आपके पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट है। अगर तो आपको कॉलम के विजिट में हॉरिजॉन्टली अगर चेंज करना है तो आपको क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट यूज करना होगा। सिमिलरली इसी तरह आपको वर्टिकली अगर रो के विजिट में यूज करना है तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, वर्टिकली कॉलम के विजिट में अगर कंटेनर्स की या किसी भी विजिट की आपने अलाइनमेंट को सेट करना है मेन एक्सिस अलाइनमेंट यूज होगा। तो ये दोनों आपस में ऑपोजिट काम कर रहे हैं। तो गाइस, फर्दर अभी हम एग्जांपल देखेंगे कि इनके साथ अगर आपने स्टार्ट में लेकर आना है तो कौन सा एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हैं, अगर आपको सेंटर में लाना है तो कौन सा आगे वैल्यू कीवर्ड आप यूज करेंगे, तो वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो गाइस, ये हमारे पास जो पिछली अभी हमने एग्जांपल कवर की है उसी की फर्दर लुक ग्राफ में हमने शो करवाया हुआ है कि जब भी आपके पास रो का विजिट है ना तो आपने हॉरिजॉन्टली किसी की भी अलाइनमेंट सेट करनी है तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट, वर्टिकली अगर आपने सेट करनी है तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। सेम इसी तरह कॉलम के विजिट में आपको अगर हॉरिजॉन्टली सेट करनी है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट का एट्रीब्यूट यूज करेंगे, वर्टिकली सेट करेंगे तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट का एट्रीब्यूट यूज करेंगे। तो गाइस, ये बहुत ही सिंपल है। जब आप इसको खुद कोड करेंगे तो आपको ये इजीली याद भी रहेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि अभी आपको ये मिक्स हो रहा हो तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जब आप कोड लिखना शुरू करेंगे, एक दो दफा लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने पास लेआउट में, साथ में विजुअली अपने पास लेआउट में देखेंगे कि क्या करने से क्या चेंज आ रहा है, तो ये डेफिनेटली बड़ा इजीली आपके माइंड में बैठ भी जाएगा और इजीली आपको याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में अब हमने देखना है मेन एक्सिस अलाइनमेंट इन फ्लटर। मेन एक्सिस अलाइनमेंट में हम स्टार्ट में किस तरह कंटेनर्स को लेकर आते हैं, सेंटर में किस तरह लेकर आते हैं, एंड पे किस तरह लेकर आते हैं, कॉर्नर्स के पे किस तरह लेके जाते हैं, तो ये अब हम देखेंगे। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट यूज करते वक्त अब आपको यहाँ पे ना कोड की एग्जांपल दी हुई है। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट जब आप करेंगे तो उस रो विजिट के अंदर जितने भी कंटेनर्स होंगे वो सब के सब अपने पेरेंट विजिट के स्टार्ट में आ जाएंगे।
सेम इसी तरह नेक्स्ट में अगर आप मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर करेंगे, जितने भी विजिट हैं, चाहे वो कंटेनर विजिट हो या कोई भी विजिट हो, वो सब के सब विजिट्स अपने पेरेंट विजिट के सेंटर में आ जाएंगे। जैसे इस वक्त आपको एग्जांपल में शो भी हो रहा है, इधर यहाँ पे 3 कंटेनर थे, तीनों यहाँ पे हमारे पास इस रो के सेंटर में आ गए हैं। रो के सेंटर में क्यों आए हैं? देखिए ये आपके पास हॉरिजेंटली सेट हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये अभी रो की एग्जांपल है, और रो में जब भी हमने हॉरिजेंटली अलाइनमेंट सेट करनी होती है तो हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। आगे जाके अभी हम क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट भी देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो एंड करेंगे तो आपके पास जितने भी कंटेनर्स हैं वो सब के सब रो के एंड पे चले जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव अ स्पेस इवनली। स्पेस इवनली बेसिकली लेफ्ट और राइट के कॉर्नर्स हैं उनमें इक्वल स्पेस देता है, और विजिट्स के दरमियान की जो स्पेसिंग है उनको भी इक्वली डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट वी हैव अ स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन का मकसद ये है कि तमाम विजिट्स के दरमियान में स्पेस को इक्वल डिवाइड कर दें, लेफ्ट और राइट को बिल्कुल कॉर्नर्स के साथ अटैच कर दें, और इसके दरमियान जितने भी विजिट्स हैं उन सब के सेंटर की स्पेसिंग को इक्वली डिवाइड कर दिया जाए। तो स्पेस बिटवीन हम इसलिए यूज करते हैं। बेसिकली इस चैनल का मकसद यही है कि हर एक कॉन्सेप्ट को आपके सामने वेरी सिंपल वेरी इजी वे में रिप्रेजेंट किया जाए। सबसे पहले विजुअली आपको दिखाया जाए, फिर कोडिंग पार्ट में भी इतना इजी करके आपको समझाया जाए ताकि आप उसको इंप्लीमेंट भी अपने कोड में कर सकें और आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इंप्रूव हो। तो गाइस अभी हमने विजुअली इन कॉन्सेप्ट को देखा है, जब अब हम कोड करेंगे तो विजुअली आपने ये चीज़ें की होंगी तो आपके माइंड में एक विजुअल मैप बन जाएगा कि किस तरह हम यूज़ करते थे। चाहे आपको एग्जैक्ट एक चीज़ याद ना भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी ना जब भी आप कोड करेंगे। तो उससे ये होगा कि आपके माइंड में कुछ ना कुछ विजुअल मैप होगा, फिर आप कोड करेंगे, कुछ गलत भी लगाएंगे, देखेंगे ऐप में कि ठीक ये नहीं ठीक हुआ, कुछ और यूज़ करते हैं। तो जैसे जैसे ये आप एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे जाएंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो गाइस अभी आप कोडिंग पार्ट पे चलते हैं, तो उधर कोड करके देखते हैं इसी एग्जांपल को कि किस तरह हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को अपने कोड में एक्चुअली प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द कोडिंग। जी तो गाइस अब कोड लिख के हम देखते हैं कि कैसे मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट रोज एंड कॉलम विजेट में वर्क करती हैं। अभी हमने विजुअली देख लिया है, सो लेट्स सी द कोड हेयर। और अब अपने साथ कोड खुद भी लिखें भी सी ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव हो। तो गाइस हमारे पास ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट है जो हमारे पास रिसेंट वीडियोस में हम जिस पे काम करते आ रहे हैं, और हमने यहाँ पे एक विजिट क्रिएट कर ली है रोज एंड कॉलम विजिट के नेम से, और ये एक स्टेटलेस विजिट है। अभी यहाँ पे स्कैफोल्ड विजिट, ऐप बार विजिट से फिर ये विजिट जो स्टैंडर्ड विजिट जो हम हर अपनी एग्जांपल में ही यूज करते आ रहे हैं वो यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ कंटेनर विजिट। कंटेनर विजिट को मैं कलर दे देता हूँ कलर्स डॉट ग्रे, और इसका शेड रख देता हूं मैं 400। कलर मैंने इसको डिफरेंट दे दिए क्योंकि ताकि बॉडी के कलर से ये डिफरेंट लगे और हम देख सकें कि बॉडी का सेक्शन कौन सा है और कंटेनर का सेक्शन कौन सा है। और मैं इसकी विड्थ दे दूंगा विड्थ डबल डॉट इन्फिनिटी। डबल डॉट इन्फिनिटी बेसिकली इस कंटेनर को फोर्स करेगा कि ये कंटेनर इतनी विड्थ ले जितनी स्क्रीन की विड्थ है, तो इसलिए हमने इसको विड्थ डबल डॉट इन्फिनिटी दे दी। हाइट में इसको दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 300, और मैं इसको अपने पास रन भी कर लेता हूँ। अब आप देखें कि हमारे पास ये कंटेनर शो हो रहा है जिसका कलर ग्रे है और इसकी हाइट 300 है। इसके बाद अब हम कंटेनर के चाइल्ड के पैरामीटर में सबसे पहले रो का विजिट यूज करते हैं। रो के विजिट में आपको पता है कि यूजिंग दिस चिल्ड्रन वी कैन प्लेस मल्टीपल पैरामीटर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट का विजिट ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल एस करूंगा तो बाय डिफॉल्ट देखें कि आपको टेक्स्ट विजिट यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह मैं एक और टेक्स्ट का विजिट यहाँ पे ऐड करता हूँ, थर्ड पे भी ऐड करता हूँ। इसको मैं टेक्स्ट 0 नाम 2 नाम दे देता हूँ, इसको मैं टेक्स्ट 3 नाम देता हूँ। कंट्रोल एस करूंगा तो आप देखें कि टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3 तीनों हमारे पास आ गए हैं। अब आपने मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट का जो पैरामीटर यूज करना है ना वो आपका यहाँ पे यूज होगा रो के विजिट में। यहाँ पे सबसे पहले मैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट लिखूंगा, फिर कैपिटल में मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। गाइस आप ये याद रखें कि हमने विजुअली भी देखा है कि रो के विजिट में जब हमने हॉरिजेंटली अलाइनमेंट सेट करनी होती है, हॉरिजेंटली किसी भी विजिट की अलाइनमेंट सेट करनी होती है। अभी हम यहाँ पे टेक्स्ट विजिट की अलाइनमेंट सेट कर रहे हैं, हमारे पास 3 टेक्स्ट विजिट हैं, तो यहाँ पे कंटेनर विजिट भी हो सकते थे, बटन विजिट भी हो सकते हैं, कोई भी विजिट हमारे पास हो सकते हैं। तो जब भी रो के विजिट में हमने अलाइनमेंट को हॉरिजेंटली सेट करना हो तो हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट का पैरामीटर यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने मेन एक्सिस अलाइनमेंट यूज कर लिया क्योंकि हम हॉरिजेंटली सेट करने वाले हैं। अभी बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट पे
शो हो रहे थे। जैसे मैंने सेंटर किया, मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ, ये हमारे पास आप देखें कि सेंटर में आ गए हैं। टेक्स्ट 1 भी सेंटर में, टेक्स्ट 2 भी सेंटर में, टेक्स्ट 3 भी सेंटर में। इसी तरह मैं मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट एंड करूंगा तो तीनों विजेट्स जो है हमारे पास ये एंड पे चले जाएंगे। अब ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली सेट हो रहे हैं। अगर तो हमने इनको वर्टिकली सेट करना हो तो क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट हम यूज करेंगे। क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट में इसी तरह ये हमने अब कैपिटल में लिखना है, डॉट क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट वर्टिकली सेट हो रहा है। तो वर्टिकली अगर हम फॉर एग्जांपल इन टेक्स्ट विजेट को स्टार्टिंग में लेके जाना चाहते हैं तो मैं यहां पे लिख दूंगा स्टार्ट, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, कंट्रोल एस करूंगा तो ये आप देखेंगे तीनों टेक्स्ट विजेट हमारे पास स्टार्ट में चले गए हैं। इसी तरह अगर हम वर्टिकली एंड पे लेके जाना चाहते हैं तो क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट एंड करूंगा तो ये हमारे पास वर्टिकली भी अब एंड पे चले गए हैं। तो गाइज इसी तरह आप अगर हॉरिजॉन्टली सेट करना हो मेन एक्सेस अलाइनमेंट, वर्टिकली सेट करना हो क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट रो के विजेट में, यही चीज हमने विजुअली भी देखी थी। अब हम इसको कोड करके देख रहे हैं। मैं अब सिर्फ चेंज क्या करूंगा, देखें मैंने अब सबसे पहले तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं, मेन एक्सेस और क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट को रिमूव कर देता हूं। रो के विजेट को हम कर देते हैं, सबसे पहले मैं इसको चेंज किए बगैर कंट्रोल एस कर रहा हूं। अब देखें ये अपनी डिफॉल्ट पोजीशन में आ गए। अब मैं इसको चेंज करता हूं, रो की जगह मैं कर देता हूं कॉलम और कंट्रोल एस करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट स्पेस पे आए हैं और अब कॉलम में वर्टिकली ये अरेंज हुए हैं। टेक्स्ट 1 है, उसके नीचे टेक्स्ट 2 है, उसके नीचे टेक्स्ट 3 है। अब मेन एक्सेस अलाइनमेंट हम रो में इसलिए यूज करते थे जब हमारे पास हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट हमने सेट करनी होती थी, लेकिन अब हमारे पास कॉलम विजेट है। कॉलम विजेट में जब हम मेन एक्सेस अलाइनमेंट यूज करते हैं तो उसका मतलब है कि हम वर्टिकली अलाइनमेंट सेट करना चाह रहे हैं। तो अब हमारे पास कॉलम विजेट है, मैं मेन एक्सेस अलाइनमेंट यूज कर रहा हूं, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर किया, कंट्रोल एस कर रहा हूं तो ये देखें कि आप हमारे पास सेंटर में विजेट्स आ गए हैं। क्यों? वर्टिकली अब चेंज हुई है इनकी पोजीशन। क्यों? क्योंकि अब हम कॉलम विजेट यूज कर रहे हैं। कॉलम विजेट में जब भी आपको वर्टिकली पोजीशन चेंज करनी हो आप मेन एक्सेस अलाइनमेंट को यूज करते हैं। रो के विजेट में जब आपने वर्टिकली अलाइनमेंट यूज करनी हो, चेंज करनी हो तो आप वहां पे क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट यूज करते हैं। तो ये ऑपोजिट काम करते हैं, मेन एक्सेस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट कॉलम के विजेट में और रो के विजेट में। तो अब हमने कॉलम विजेट में यहां पे मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर किया था तो मैं इसको एंड करता हूं तो ये हमारे पास वर्टिकली जितने भी विजेट्स हैं वो एंड पे चले जाएंगे। कंट्रोल एस करूंगा, ये एंड पे चले गए। तो गाइस जब तक आप खुद इसके साथ साथ कोड लिखेंगे नहीं ना, खुद डिफरेंट पैरामीटर्स यहाँ पे एंड, स्टार्ट, वर्टिकली, इस तरह हॉरिजॉन्टली पोजीशंस को चेंज करके देखेंगे नहीं ना तो ये आपके लिए सब याद रखना मुश्किल होगा। जब आप खुद एक दफा भी कर लेंगे तो ये इजीली आपके माइंड में चीज बैठ जाएगी। अब हमने कॉलम के विजेट में ये जो हमारे 3 विजेट्स हैं इसको हमने वर्टिकली चेंज कर लिया, वर्टिकली मेन एक्सेस अलाइनमेंट को यूज करके। अब हम इसको हॉरिजॉन्टली चेंज करेंगे। हॉरिजॉन्टली जब भी कॉलम के विजेट में चेंज करना हो तो हम कौन सा पैरामीटर यूज करते हैं? हम क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट करूंगा तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली स्टार्ट में आ जाएंगे। इधर हमारे पास आ जाएंगे तीनों विजेट। कंट्रोल एस कर रहा हूं तो ये देखें तीनों विजेट हमारे पास स्टार्ट में आ गए। तो गाइस यही डिफरेंस है मेन एक्सेस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट में। आप ये चीज याद रखें कि हमारी इन वीडियोस का मकसद ये है कि हम आपके लिए इन कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज्यादा इजी बना सकें। इसीलिए हमने सबसे पहले विजुअली आपको बताया कि ये किस तरह वर्क करते हैं, फिर अब हमने कोड लिख के आपको एक डिफरेंस दिखा दिया है कि ये किस तरह वर्क कर रहे हैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द कोडुलर्स चैनल। आपको सोशल मीडिया के लिंक सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और कोई भी आपकी क्यूरी हो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट्स। आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। जो भी आपकी क्यूरी हो फील फ्री टू आस्क, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू कंटेंट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।